कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल विधानसभा सत्र के दौरान योगी जी के कानून व्यवस्था की तारीफ करती हैं और वो कहती हैं कि मेरे पति के हत्यारों को योगी जी ने न्याय दिया है, जिस पर अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य ज्ञानपुर मुनेश्वर गुप्ता जी। जी स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, प्रणाम जी। इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो ये प्रकरण बहन पूजा पाल जी के साथ हुआ है, अब उनका पार्टी का पर्सनल मैटर है, लेकिन ये कैसा उनके साथ न्याय इन लोगों ने किया। पीडीए का नारा देते हैं और पीडीए वालों को जो है रास्ता बाहर दिखा दिया जाता है। उस बहन ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया जो 2004 में राजू पाल जी सुलेमसराय से विधायक बने जो है, और जिनकी 25 जनवरी 2005 को हत्या कर दी जाती है माफिया अतीक अहमद के भाई के द्वारा, जिनका नाम आता है जो है। उसके बाद उपचुनाव होता है जिसमें पूजा पाल उसमें बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी, चुनाव हार गई। सपा की सरकार थी। तो मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय भैया अखिलेश जी से कि उस समय क्यों नहीं न्याय दिलाया गया, क्यों एक अपराधी को संरक्षण दिया गया। सिर्फ गुनाह उनका पूजा पाल जी का यही था कि वो राजू पाल की औरत थी, वो बसपा से विधायक थी, यही गुनाह था उनका। आपकी सरकार थी, आपके लिए सबसे पहले सर्वोपरि सारी जनता है। जनता के ऊपर अगर अन्याय होता है, किसी के ऊपर अन्याय होता है, तो उसे संज्ञान में लेकर के आपको उसका जवाब देना चाहिए था। उसी समय तो शायद घटनाएं बहुत सी सारी ऐसी रुक जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब बहन पूजा पाल को 2023 में अतीक अहमद का पूरा खात्मा कर दिया, जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की होगी। उस बहन पूजा पाल के सिंदूर का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर दिया। अगर सदन में बहन पूजा पाल ने इस बात को स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने अपने शब्दों में उनका धन्यवाद किया, इसमें उन्होंने गुनाह क्या किया? उनका गुनाह यही था ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीडीए की जो राजनीति है, भैया जी गलत कर रहे हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। फिलहाल इनकी पर्सनल पार्टी का मैटर है, अपना खुद ही समझेंगे, खुद ही जानेंगे, लेकिन बहन पूजा पाल के साथ गलत हुआ है। सपा वाले तो कह रहे हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए वो भाजपा ज्वाइन करना चाहती हैं। देखिए, निजी स्वार्थ हर व्यक्ति का होता है, और अगर चाहती तो वो सपा ज्वाइन नहीं करती। 2006 साल जो है सपा में रही और 2 बार विधायक बसपा से थी जो है। तो उन्होंने अभी मैं सुन रहा था जो है कि सपा के
बड़े नेता कह रहे थे कि विधायक हमने बना दिया था जो है, तो पहले बसपा से ही विधायक 2 बार बनी हुई थी जो है, लेकिन बसपा ने भी उनको निकाल दिया था पार्टी से। देखिए अब उनका क्या मैटर था, बसपा का क्या, उनसे क्या था जो है, जैसा जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से और जान भी रहा हूं जो है, और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो है, जो विधानसभा में उन्होंने जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने शब्दों में धन्यवाद दिया, वैसे ही बाहर गेट पे उनको पत्र थमा दिया जाता है पार्टी निष्कासन का जो है। तो भाई इनका अंदरूनी मैटर है, ये अपना समझे आप। सर जी, आपको याद होना चाहिए कि 2024 में जब राज्यसभा का चुनाव था तो उसमें भी उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया था, तो पार्टी के विरोध तो गतिविधियां तो पहले से ही होंगी। देखिए पार्टी के विरोध में अगर गतिविधियां थी जी, तो माननीय अखिलेश जी को उसी समय उनको निकाल देना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं? नहीं, एक बार मौका तो देना चाहिए, लाजमी भी है। नहीं, ये मौका का कोई मतलब नहीं था, ये मौका कोई मतलब नहीं था जो है, उनको उसी समय अगर निकाल देते तो शायद ये मैटर यहाँ तक पनपता ही नहीं जो है। और रही बात फिलहाल इनका खुद का मैटर है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आदरणीय योगी जी की सरकार में उन बहन बेटियों जिनकी सिंदूर को उसने छीना था, उनसे पूछिए जाकर के उस घर में क्या आतंक लोगों ने मचा के रखा था। आज माफिया और गुंडा जन्म नहीं ले रहे हैं, पहले जन्म लेते थे, अब जन्म नहीं ले रहे हैं, उनका सफाया हो जा रहा है। तो ये फर्क है। तो कहने का मतलब कि अब बीजेपी वाले इस पूजा पाल के नाम पे पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं शायद मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मोहन यादव जी को आप जानते हैं? नहीं जानते थे ना, मुख्यमंत्री बना दिए गए। अगर माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, तो किसी भी पीडीए वाले व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री घोषित कर दें जो है, उन्हीं के पक्ष में वो चुनाव लड़े जो है 2027 का। कर सकते हैं ऐसा? ऐसा नहीं कर सकते। ये फर्क है।